गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। मैं दिल्ली द्वारका से आ रहा हूँ। द्वारका से? जी, द्वारका दिल्ली। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तनुज वर्मा है जी। मैं इस समय हाउसिंग लोन होम फाइनेंस में हूँ। मैं अलग अलग बैंकों के लिए चैनल पार्टनर हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, उसकी कोई बारीकी कोई बात नहीं। और मैं 2001 से साधना कर रहा हूँ। 2001 यानी 18 वर्ष से? जी, 2001 से लेके मैंने 2007-8 तक तो मैंने काफ़ी अच्छी साधना की। उसके बाद मेरी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही कि परिवार का थोड़ा सा काम ज़्यादा था और मेरी साधना कम हो गई, फिर बहुत कम हो गई बीच में, और फिर बीच में फिर बढ़ी, और फिर पिछले 4-5 वर्षों में साधना कम रही क्योंकि मेरी माताजी बहुत बीमार थी और उनका ध्यान रखने के लिए हमें साधना में बिल्कुल नहीं कर पाया मैं। अभी मेरी साधना शुरू हुई है दिवाली के बाद से। दिवाली से मैंने शुरू की है दोबारा से साधना। तो गुरुदेव, मेरा ध्यान कभी कभी तो बहुत गहरा लग जाता है। मैं 2-2.5 घंटे तक बैठ जाता हूँ, पर कभी कभी बिल्कुल कम हो जाता है। मतलब ये ऊपर नीचे हो रहा है बार बार। पहले मैं जब ध्यान साधना करता था उस समय मेरी ऊर्जा पूरी सिर तक आती थी और मुझे दिव्य ज्योतियाँ नज़र आती थी, नीले रंग की ज्योतियाँ। दिन में कम से कम 50-60 बार चलते फिरते मुझे दिखती थी ज्योतियाँ। पहले के मेरे अनुभव बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी मेरी साधना, क्योंकि 4-5 साल साधना अच्छे से नहीं कर पाया मैं। मेरी माताजी बीमार थी और अभी पिछले साल ही उनकी मृत्यु हुई है, अप्रैल में। तो अभी मैं साधना बढ़ा रहा हूँ अपनी, बढ़ाता हूँ फिर कम हो जाती है, बार बार बहुत उठ जाती है, फिर नीचे चली जाती है। जी। आपने जो बीच में साधना छोड़ दी 4-5 साल, जैसा कि आपने बताया कि माताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी और साधना आपको छोड़नी पड़ी मजबूरी बस, तो उस समय आप अपने आप को संसारी पुरुष समझे, बतौर साधक नहीं। तो संसारी पुरुष जो भी आपने कर्म किए, तो कर्मों का यानी कर्माशय प्लस अशुद्धता, जो उसके द्वारा शुद्धता चित्त में आई। अब जो साधना फिर आपने दिवाली के बाद शुरू की है या दिवाली से शुरू की है, तो कर्मानुसार वो अप डाउन हो रही है। साधना किसी भी साधक से पूछा जाए समान रूप से नहीं चलती है। जब आपके चित्त में सत्वगुणी कर्म का उदय होगा तब आपकी साधना में सहयोग होगा। किसी भी साधक के साधना में सहयोग या तेज गति तब आती है जब उसके चित्त पर सात्विक वृत्तियाँ प्रकट हो जाती हैं कर्म के अनुसार। जब पूर्व काल में जैसा कर्म किया होता है तो वैसे संस्कार बनते हैं। तो जब आपके कर्म ऐसे निकलते होंगे, सात्विक वृत्तियाँ निकलने लगी, आपकी साधना बढ़ जाती होगी। जब तमोगुणी वृत्तियाँ निकलने लगी तो साधना आपकी कम होने लगती है। साधना सदैव एक सी नहीं चलती है ज़्यादातर, हालांकि ज़्यादा अप डाउन नहीं होती अगर कठोर साधना करो, लेकिन संसार में रह कर के अप डाउन होती रहती है चंद्रमा की तरह। जैसे चंद्रमा सदैव एक समान नहीं रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसमें आप कुछ भी ना सोचें, चलो कोई बात नहीं, समझ लो कि मैंने अब दिवाली से साधना करनी शुरू कर दी। आपने इससे पूर्व काल में जो 18 साल का समय बताया, पूर्व काल में मैं ये 5 साल छोड़ लो, जो भी किया हो कुल मिलाकर के 2-4 साल, तो वो जो संस्कार बने तो कभी न कभी आपके काम आएंगे। क्योंकि जो ध्यान के द्वारा या समाधि के द्वारा जो संस्कार बनते हैं तो अत्यंत तेजस्वी होते हैं वो, और उनका प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश उनका तेज होता है। जब वो उदय होंगे यानी जब वो बाहर की ओर निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि संस्कारों का नियम है बाहर निकलें, वैसे ही प्रकृति व्यवस्था करती है, तो उस समय आपको ध्यान अपने आप बढ़ जाएगा, फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आपने शुरू किया, चलो अच्छी बात है। अभी मेरा कभी कभी तो जैसे मैं कई दिनों तक 2-2, 2.5-2, 3-3 घंटे का ध्यान कर लेता हूँ, 2.5 घंटा 2 घंटा, पर कभी कभी बिल्कुल जैसे कम हो जाता है, आधा घंटा कम हो जाता है। तो समय निकालिए, आप 2-2 घंटे करते हैं, आप सदैव नियम बना ले कि हमें 2 घंटे साधना करनी है, भले ध्यान लगे ना लगे, मन लगे, स्थिर हो ना हो, लेकिन हमें ध्यान करना है। 2 घंटे करना, 3 घंटे, जो भी आपके पास। नहीं करता तो मैं 3 घंटे ही हूँ, लेकिन 3 घंटे में एक तो होता है कि मैं 3 घंटे एक ही आसन पे बैठ जाता हूँ कभी कभी, ज़्यादातर, पर कभी कभी मेरा फिर आसन खराब हो जाता है। मुझे आसन, तो इसका मतलब आसन आपका सिद्ध नहीं है, आसन पहले सिद्ध करिए। पहले सिद्ध था मेरा आसन, पहले मेरा 3 घंटे का साधन। पहले की बात छोड़ दीजिए, वर्तमान की बात करिए। आपने बीच में साधना भी छोड़ दी है, ठीक है, तो वर्तमान में आप अपने आसन को सिद्ध करिए।
यानी मैं ये नहीं कहता हूँ आपको सिद्ध नहीं, जब इतना किया हुआ थोड़ा और प्रयास करिए, तो नहीं कहते हैं कि गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। और ये मत सोचिए कि आपकी साधना अप डाउन होती रहती है, होगी, कोई नहीं रोक सकता। ये आपकी चित्त में जो कर्माशय पड़े हुए हैं, क्योंकि चित्त पर दो तरह के कर्माशय होते, पाप से युक्त और पुण्य से युक्त। तो जब जैसा उनका ऊपरी वृत्तियाँ यानी कर्माशय निकलते हैं, तो वैसा ही साधना में सहयोग या विरोध होता है। तमोगुणी वृत्तियाँ निकलती हैं तो साधना में विरोध होता है, सतगुणी जो वृत्तियाँ निकलती हैं, कर्माशय निकलते हैं तो सहयोग होता है। ठीक है, तो अभ्यास आप करते रहें। जी धन्यवाद। ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.